सभी को नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 2024 में जो आर्मी का पेपर है उसके अच्छे क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके आरपीएफ, एसएससी वगैरह इनमें भी आपके लाभ पहुंचेंगे। आशा है आप मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनोगे और ये आपके बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप मेरी वीडियो को सुने और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और ये मैं अपने जो मेरे को क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं उन्हें मैं सुना रहा हूँ। और इस वीडियो में एक बार आपको बिना रुके प्रभु का नाम लेके जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जय श्री राम। हमारे वेद हैं 4। वेदों की रचना करी थी महर्षि वेद व्यास ने। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। महाभारत की रचना की थी महर्षि वेद व्यास ने। महाभारत को फारसी में कहा जाता रजनामा। हड़प्पा आपका रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी किनारे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह का लोथल। सिंधु सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी। अर्जुन अवार्ड आपके खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका खेल प्रशंसक के क्षेत्र में। कलिंग और भटनागर आपका विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग और विज्ञान के कलिंग पुरस्कार आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान। ग्रेमी पुरस्कार आपका संगीत के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग और भटनागर ये आपके विज्ञान के क्षेत्र में। आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पहली बार ये बताओ हर्षचरित किताब किसने लिखी? बाणभट्ट। बुद्ध चरित आपका असघोष। हर्षचरित बाणभट्ट, बुद्ध चरित असघोष। अभिज्ञान शाकुंतलम आपका कालिदास। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम आपका कालिदास। गोदान, गबन, रंगभूमि, करमभूमि ये प्रेमचंद जी की किताब है। यामा, महादेवी वर्मा। गोदान, गबन, रंगभूमि, करमभूमि, प्रेमचंद। यामा, महादेवी वर्मा। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। गोदान, गबन, रंगभूमि, करमभूमि ये आपका प्रेमचंद। उसके बाद है तराइन की पहली लड़ाई 1191। तराइन की दूसरी 1192। गोरी चौहान, गोरी चौहान। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। पानीपत की दूसरी 1556। पानीपत की तीसरी 1761। पहली लड़ाई 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। दूसरी लड़ाई 1556 अकबर और हेमू के बीच। तीसरी लड़ाई 1761 मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच। 26, 56, 61। तराइन की पहली 1191 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। और गोरी चौहान तराइन की पहली, तराइन की दूसरी 1191 1192। अर्थशास्त्र आपकी चाणक्य ने लिखी। चाणक्य के दो नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य को क्या कहते थे? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु। कुषाण वंश की स्थापना कुजूल कटफिसस। कुजूल कटफिसस। हर्षचरित आपकी बाणभट्ट। बुद्ध चरित आपका असघोष। ह्यूमसांग आया हर्षवर्धन के काल में। मैग्नेस्टीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। मैं से मैग्नेस्टीज, मैं से मौर्य। मैग्नेस्टीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया। ह्यूमसांग आपका है से ह्यूमसांग है हर्षवर्धन। मैं से मैग्नेस्टीज, मैं से मौर्य। तो मैग्नेस्टीज तो आया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ह्यूमसांग आया हर्षवर्धन के काल में। भारत पर पहली बार अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 712 में। उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गोरी तराइन की पहली, तराइन की दूसरी। गोरी चौहान 1191 1192। भारत में 17 बार आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। नहीं, भारत में 17 बार आक्रमण महमूद गजनी। तो भारत पर पहला अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। भारत में 17 बार आक्रमण महमूद गजनी।
और तराइन की पहली, तराइन की दूसरी मोहम्मद गोरी चौहान। मुगल वंश की स्थापना बाबर। अर्थशास्त्र आपका चाणक्य। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। उसके बाद आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आपके लिए विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का। विजयनगर के खंडर आपके तुंगभद्रा नदी के तट पे है। आंध्र भोज, अभिनव भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। संविधान संशोधन ये रूल आया था आपका अफ्रीका से। नीति निर्देशक सिद्धांत आपके आयरलैंड। मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से आए। मौलिक कर्तव्य आपके रूस से आए। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। संविधान संशोधन आपका अफ्रीका। क्लियर। उसके बाद आपके लिए 1907 नरम और गर्म दल बने। 1905 बंगाल विभाजन हुआ 1905 लॉर्ड कर्जन के काल में। 1907 नरम और गर्म दल बने सूरत अधिवेशन में। 1919 रोलेक्ट एक्ट आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हर्षचरित किताब आपकी बाणभट्ट। महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था हिटलर। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? हिटलर। महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी। उसके बाद है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली लाया। स्थानीय शासन लॉर्ड रिपन। द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव। दो शासन है, स्थानीय शासन लॉर्ड रिपन, द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव। सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको कहा जाता है हड़प की नीति और विलय की नीति, ये आपका लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद है बंगाल विभाजन 1905। नरम और गर्म दल बने 1907। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय। आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। अभिनव भारत वीडी सावरकर। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। यंग इंडिया महात्मा गांधी। अर्थशास्त्र आपका चाणक्य है। चाणक्य के दो नाम है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार। शेरशाह के बच्चों का नाम फरीद खां। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार। दिल्ली का लाल किला शाहजहां। आगरे का लाल किला अकबर। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां। आगरे की जामा मस्जिद जहांआरा। गोदान गबन रंगभूमि कर्मभूमि प्रेमचंद। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। पहले विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फेर्डिनेंड की स्वराज्य में हत्या। दूसरे विश्व का कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। पहले विश्व युद्ध 1914 से 1918। रूस की क्रांति 1917। रूस की क्रांति। फासिस्टवाद ये आपका इटली, ये आपका मुसोलिनी लाया। नाजीवाद ये आपका हिटलर जर्मनी में था। ठीक। फासिस्टवाद इटली मुसोलिनी लाया। नाजीवाद जर्मनी में हिटलर लाया। यंग इंडिया महात्मा गांधी। गोदान गमन रंगभूमि कर्मभूमि प्रेमचंद। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। फ्रीडम का मतलब ही आजाद, और वो भी अबुल कलाम आजाद। तो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। यंग इंडिया महात्मा गांधी। ये रट लेना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस।
सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर, जन गण मन। हमारा राष्ट्रीय गान किसने बनाया? रविंद्रनाथ टैगोर, जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रीय गीत। उसके बाद आता है सबसे कठोर चट्टान आग्नेय, जो लावा के जमने से बनती है। आधुनिक पहाड़ हिमालय, हिमालय के बनने का सिद्धांत है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। सबसे प्राचीन पहाड़ है अरावली, अरावली सबसे प्राचीन पहाड़ है। लाल ग्रह होता है मंगल, नीला ग्रह पृथ्वी। कौन से दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। सूर्य के निकट आपका बुध, पृथ्वी के निकट आपका शुक्र। सूर्य के निकट बुध मरकरी, पृथ्वी के निकट क्या है? शुक्र, वीनस। कौन से दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। एक आता है आपके लिए नीला ग्रह पृथ्वी। अष्टाध्यायी किताब पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि। अभिज्ञान शाकुंतलम आपका कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मान 180 डिग्री, विषुवत रेखा का मान 0 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है? 23 से 1/2, 23 से 1/2 पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। वास्को डी गामा भारत आया 1498। अमेरिका की खोज की थी आपकी कोलंबस। पृथ्वी के झुके होने के कारण मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, और पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण मौसम संबंधी घटनाएं होती है। तो जो मौसम का बनना है, पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुका होना 23 से 1/2, और पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर वार्षिक गति 365 दिन की। दिन और रात बनने का कारण है पृथ्वी की अक्षीय गति, यानी 24 घंटे वाली गति है उसे दिन और रात, अपने अक्ष के चारों ओर घूमना, इसे कहते हैं परिभ्रमण। भ्रमण में तो 24 घंटे और किरमण में 365। किरमण के कारण मौसम, भ्रमण के कारण दिन और रात। बादल बनने का कारण क्या? आपका संघनन। पेशाब का रंग पीला होता है आपका यूरोकॉर्न। मनसबदारी बढ़ता है आपका अकबर। लार में एंजाइम होता है टाइलन। नींबू में अमर क्या होता है आपका साइट्रिक। खट्टे दूध में होता है आपका लैक्टिक। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। हीफ नेल्सन शब्द आपका कुश्ती। दूसरा शब्द आता है आपका क्रिकेट। कबड्डी में 7 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी। कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। दूसरा शब्द आपका क्रिकेट। हमारी आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार। पेशाब का रंग पीला यूरोकॉर्न। पथरी बनती है आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट। दूध से क्रीम निकालना अपकेंद्रीय बल। मक्खन निकालना अपकेंद्रीय बल। कपड़े सुखाने की मशीन अपकेंद्रीय बल। न्यूटन का पहला नियम, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी। जब आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी ने आप चलती गाड़ी में ब्रेक मारने से व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है, न्यूटन का पहला नियम। किसी वृक्ष में फल लगे हैं, आपने उसकी डंडी को हिलाया, फल गिर गए, पहला नियम। कहीं कांच है, आपने उसे ईंट मारा, कांच चटक गया। क्यों? कांच कह रहा है मुझे विराम अवस्था में रहने दो। ईंट उसे गति में लाता है, कांच चटक जाता है। ऐसे पेड़ में जो फल है वो कहते हैं हमें लगा रहने दो। तो जब उस पर पत्थर मारा जाता है या उसको हिलाया जाता है तो फल नीचे गिर जाते हैं। तो ये न्यूटन का पहला नियम है। ऐसे गाड़ी जब चल रही है तो गाड़ी भी गति में, व्यक्ति भी गति में। जब गाड़ी ने ब्रेक मारा, व्यक्ति आगे गिरता, पहला नियम। व्यक्ति कैच करता है, कैच करके हाथ को पीछे ले जाता है, न्यूटन का दूसरा नियम। F = m में। न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया समान किंतु विपरीत दिशा में होती है। जैसा आप किसी दीवार पर गेंद मारते हो, गेंद टकराई और वापस आई। नाव से कूदना ऐसे फिर ऐसे, न्यूटन का तीसरा नियम। बंदूक से गोली चलाना, ये भी न्यूटन का तीसरा नियम। रॉकेट का उड़ना, न्यूटन का तीसरा नियम। और एक नियम और होता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम रॉकेट के उड़ने में। तो न्यूटन का तीसरा नियम रॉकेट के उड़ने में। बंदूक से गोली चलाना, रॉकेट का, बंदूक से गोली चलाना न्यूटन का तीसरा नियम। एक शक्ति आपका 746 वाट।
शक्ति की इकाई वाट, कार्य की इकाई जूल, बल की इकाई न्यूटन। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, और आपका लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में। सेल, सेल केमिकल से बनता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सेल। ठीक, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में मोमबत्ती। ठीक, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में मोमबत्ती। ठीक, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में मोमबत्ती। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, डायनेमो को उल्टा होता है विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में। उसके बाद आ जाओ कि हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक, ये आपके पास्कल के नियम पे कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट ये आपके पास्कल के नियम पे कार्य करते हैं। पतली सुई पानी में तैर जाती है पृष्ठ तनाव के कारण। मच्छर पानी में तैरता है पृष्ठ तनाव के कारण। जैसे मिट्टी का तेल डालते हैं मच्छर डूब के मर जाता है। अंतरिक्ष में सबसे घनत्व वाली जगह कृष्ण छिद्र। सूर्य में अपार ऊर्जा कारण नाव के संलयन, तारों में अपार ऊर्जा कारण नाव के संलयन। नाव के रिएक्टर की खोज की थी फर्मी। नाव के रिएक्टर में नियंत्रक कैडमियम में बोरॉन की छड़ें। नाव के रिएक्टर में मंदक भारी पानी और ग्रेफाइट। नाव के रिएक्टर में शीतलक तरल सोडियम। नाव के रिएक्टर में नियंत्रक कैडमियम या बोरॉन की छड़ें। नाव के रिएक्टर में मंदक भारी पानी और ग्रेफाइट। नाव के रिएक्टर में शीतलक तरल सोडियम। परमाणु की खोज की थी डाल्टन। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन। प्रोटॉन के बारे में पहली बार बताया था रदरफोर्ड ने, और पूर्णतः इसकी व्याख्या की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, प्रोटॉन पे धनावेश, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। नाविक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। नाविक की खोज की थी रदरफोर्ड। परमाणु की खोज की थी आपकी जॉन डाल्टन। नाविक की व्याख्या रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन। मैंने पहली बार प्रोटॉन के बारे में बताया था रदरफोर्ड ने, पर प्रोटॉन की पूर्णतः व्याख्या गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक, उसके बाद है आपका, इसमें मेरी तरफ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विभवांतर की इकाई वोल्ट, विद्युत धारा के एम्पियर, प्रतिरोध की ओम। विभवांतर की इकाई वोल्ट। ठीक, विभवांतर की इकाई वोल्ट, विद्युत धारा की एम्पियर। ओम का नियम, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें बहरी विद्युत धारा, इनका अनुपात हमेशा स्थिर होता है जब तक किसी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। ये आपका ओम का नियम है। उसके बाद है आपका कि पतली सुई पानी में तैरती है पृष्ठ तनाव। ठीक, पेड़ पौधों में पानी का ऊपर चढ़ना केशिक तत्व के कारण। केशिक तत्व के कारण पेड़ पौधों में पानी का ऊपर चढ़ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति इकाई होती है हर्ट्ज। ठीक, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। वायु दाब की इकाई बैरोमीटर, वायु दाब की इकाई बार, दाब की इकाई पास्कल, वायु दाब को नापते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर का पाठ्यांक एक संग नीचे गिर गया आंधी तूफान, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बरसात, और बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ। ठीक, तो एक संग नीचे गिरना बैरोमीटर आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरना बरसात, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना दिन साफ। पारा जमता है -39 पर, एल्कोहल जमता है -115 पर। दाब की इकाई पास्कल, वायु दाब की इकाई बार। क्लियर। आवर्ती इकाई हर्ट्ज। 1 कैलोरी 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जो मात्रा है वो 1 कैलोरी है, याद रहेगा। अंतरराष्ट्रीय कैलोरी 14.5 से 15.5 तक बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जो मात्रा वो अंतरराष्ट्रीय कैलोरी। परम शून्य ताप -273। परम शून्य ताप का मान है -273। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, बर्फ कितने डिग्री पर बन जाती है? 0 डिग्री पर। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक, उसके बाद है पारे का अयस्क होता है शनिवार, लेड का अयस्क होता है गैलना, लोहे के दो अयस्क हेमेटाइट मैग्नेटाइट, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है आपका बॉक्साइट, पीतल बनता है आपका तांबा और जस्ता, गन मेटल तांबा जस्ता टीन, जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता निकल, पीतल तांबा और जस्ता, गन मेटल तांबा जस्ता टीन, जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता निकल, कांसा तांबा और टीन, टांका सीसा और टीन, कांसा तांबा और टीन, टांका सीसा और टीन। ठीक, उसके बाद है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन ये आर्मी के और जो आरपीएफ वगैरह उनके लिए, आर्मी का जो 2024 का आर्मी का जो कोई बच्चा तैयारी करता है, ये वीडियो बिना कहते ना लगातार बोलने वाली वीडियो है। इसमें मैंने बिल्कुल किताब को कभी बिल्कुल टच नहीं किया कि किताब में देखना नहीं, एक ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है। तो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ये आप सुन लीजिए, ये आप सुन लीजिए। उसके बाद है सूर्य में अपार ऊर्जा कारण नाभ के संलयन, तारे में सूर्य में नाभ के तारे में सूर्य में अपार ऊर्जा कारण नाभ के संलयन, तारे में अपार ऊर्जा कारण नाभ के संलयन। तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर, तारे का रंग किस पे डिपेंड करता है? उनके तापमान पर। अंतरिक्ष में सबसे घनत्व वाली जगह कृष्ण छिद्र। ठीक, लाल ग्रह क्या आपका मंगल, नीला ग्रह क्या पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? 23/1/2। उसके बाद है आपका तत्व, जिनको हम ना तो तोड़ सकते हैं ना ही बना सकते हैं, उनको तत्व कहा जाता है। यौगिक जो दो तत्वों से मिलकर बने, ठीक, जो दो तत्वों से मिलकर बने उनको यौगिक कहते हैं। इनका अनुपात हमेशा एक ही रहता है। जैसे कि पानी H2O, ये यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तत्व क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। ना तो हम जिनको बना सकते ना हम इनको तोड़ सकते। यौगिक क्या है? जो दो तत्वों से मिलकर बने और इसमें उसके गुण हो या ना। जैसे हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, लेकिन पानी बुझाता है, तो गुण हो भी सकते हैं और गुण नहीं भी हो सकते, वो यौगिक है। और इनका अनुपात हमेशा निश्चित होता है। ठीक, दो, जैसे H2O है, 2:1। तो यौगिक क्या है? जो दो तत्वों से मिलकर बने और जिनका अनुपात निश्चित हो, यौगिक है। उसके बाद है आपका एक अशक्ति में आपका 746 वाट। खाने के सोडे का फार्मूला NaCO3, धावन सोडा Na2CO3 × 10H2। चूने के पत्थर का फार्मूला CaCO3, बिना बुझा हुआ चूना CaO, बुझा हुआ चूना CaOH की ट्वाइस, बिना बुझा हुआ चूना CaO, बुझा हुआ चूना CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पत्थर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, विरंजक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपका विरंजक चूर्ण है। ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण। खाने का सोडा NaCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। धावन सोडा या वाशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2, ये वाशिंग सोडा है, धावन सोडा। और चूने के पत्थर का CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम CaSO4 × 2H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पटाखे जब में हरा रंग आता है स्ट्रांसियम के कारण, पटाखे में हरा रंग बेरियम के कारण। देखो अभी मैं इसको भूल गया था कि भाई हरा रंग कैसे आता है, तो मैंने एक ट्रिक बना रखी है, जो बेर होता है वो हरे रंग का होता है, तो पटाखे में जो हरा रंग है बेरियम के कारण। अब देखो मेरे दिमाग से उतरा, मेरे को याद आ गया। पटाखे में लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण, पटाखे का पीला रंग सोडियम के कारण। बल्ब भी जो पीले बल्ब होते हैं उसमें सोडियम। ठीक, सोडियम। कौन सी दो धातुएं जो चाकू से काटी जा सकती है? सोडियम और पोटासियम। सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। हीरा की कठोरता का कारण है इसके कारण परमाणु के बीच की दूरी बहुत कम होना। निम्नलिखित में कौन सा सुचालक आपका? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का सुचालक होने का कारण है इनके अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। इसके कारण क्या ग्रेफाइट सुचालक होता है? जिनका pH मान 7 से ज्यादा है वो अम्ल,
जिनका पीएच मान 7 से कम है, जिसका पीएच मान 7 से कम है वो तो होता है अम्ल, और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा है वो होता है आपका क्षार। ठीक, उसके बाद है आपका खत्म। खत्म। आज आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो अर्धचालकों के नाम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो अर्धचालक है। सौर सेल किसके बनते हैं आपके? सीजियम के। सौर सेल सीजियम के। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और सबान। पेड़ पौधे में जल का संवहन होता है जाइलेम। पेड़ पौधे में भोजन का संवहन होता है फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम। हैजा के जीवाणु विब्रियो कैलोरी। टेलीविजन की खोज जेल बेयर्ड। टीबी के जीवाणु का नाम ट्यूबरकोलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकोलोसिस, टीबी का जीवाणु। हमारे जल में घुलनशील दो विटामिन बी और सी। लालत कणिकाओं का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लालत कणिकाओं का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इंसुलिन में किसका परमाणु होता है? जस्ते का। क्लोरोफिल में किसका परमाणु होता है? मैग्नीशियम का। पेड़ पौधों का रंग निर्भर करता है लवक के कारण। चकुंदर का रंग लाल है बीटानिन के कारण। चकुंदर लाल, बीटानिन। टमाटर लाल है आपका लाइकोपेन के कारण, और शायद गाजर लाल भी लाइकोपेन के कारण। टमाटर और गाजर का रंग लाल है लाइकोपेन के कारण। चकुंदर लाल है बीटानिन के कारण। हल्दी का पीला रंग है कुरकुमिन के कारण। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण। ठीक। अच्छा, जो खीरा होता है, खीरे में जो कड़वड़ाहट होती है कुकुरबिटेसिन। कुकुरबिटेसिन। आंवले का कसेलापन टैनिन के कारण। मैं इसे कैसे याद करता हूँ? आंवला टहनियों में लग रहा है, आंवले के कसेलेपन का कारण है टैनिन। एंजाइम मूलतः किसके बनते हैं? प्रोटीन के। एंजाइम मूलतः प्रोटीन के। मनुष्य में कितने आवश्यक अमीनो एसिड है? 20। हैजे का जीवाणु विब्रियो कैलोरी। कालाजार प्रोटोजोआ से फैलता है, लेशमानिया। कालाजार प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है कालाजार, सोने की बीमारी, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, ये प्रोटोजोआ से फैलती है। मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार, सोने की बीमारी, ये परजीवी से फैलने वाले रोग है, याद रहेगा। अच्छा, मलेरिया को प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ फैलाता है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफेलिस से फैलता है। ठीक। और आपके लिए कालाजार, लेशमानिया, विषाणु से फैलने वाले कुछ रोग है, सुन लो। एड्स, पोलियो, डेंगू, छोटी माता और ट्रेकोमा, मेनिंजाइट्स, ये आपके विषाणु से फैलने वाले रोग। जुकाम, ये विषाणु से फैलने वाले रोग। विषाणु की खोज की थी इवान विस्की। जीवाणु की खोज की थी लुवेन हॉक। उसके बाद है आपका पेड़ पौधे में जल बहता है जाइलेम, भोजन बहता है फ्लोएम। कोशिका का ऊर्जा घर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष। मास्टर ग्रंथि पीयूष। विटामिन ए का रसायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 ये आपका पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 साइनाकोलामीन। B6 पायरिडॉक्सिन, B12 साइनाकोलामीन, B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। विटामिन के फिलोक्विनोल। इनकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। डी से बनता है डॉन, डॉन ने कलेश कर दिया तो विटामिन डी कलेश से बन गया कैल्सिफेरॉल। विटामिन के से बन गया काफिला। विटामिन के फिलोक्विनोल। विटामिन सी एस्कार्बिक एसिड। खट्टे फलों में आपका विटामिन सी, आंवले में ज्यादा है विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ठीक। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। डी की कमी से रिकेट्स। प्रोटीन की कमी से कवासीकार और मरासमस। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका
न्यूयॉर्क। सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू। पेरिस आपका सीन नदी किनारे। न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी किनारे। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शूरा। माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली विश्व की पहली महिला जुंको तेवई। भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी बछेंद्री पाल। ठीक ठीक, माउंट एवरेस्ट पे कौन गई थी? बछेंद्री पाल। उसके बाद है चांद पे जाने वाला पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, चांद पे जाने वाला। उसके बाद है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है आपका तिरुवनंतपुरम केरल। विक्रम साराभाई। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम केरल। दूसरा शब्द आपका क्रिकेट। सबसे पहले ओलंपिक खेल यूनान में हुए थे। ठीक। अच्छा, एक बात और बताएं, नेहरू ट्रॉफी हॉकी, नेहरू कप बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। डायमंड किसके खेल का मैदान है? डायमंड बेसबॉल। डायमंड बेसबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? डायमंड। ठीक। घुड़सवारी के खेल के मैदान को एरिना। घुड़सवारी के खेल के मैदान को एलिड्रा। साइकिलिंग के खेल के मैदान को वेलोड्रम। वेलोड्रम, मैं इसको कैसे याद करता हूँ? ड्रम में साइकिल रखी है। ठीक, वेलोड्रम। साइकिलिंग के खेल के मैदान को वेलोड्रम। बुलसाई शब्द निशानेबाजी। टारगेट शब्द निशानेबाजी। दूसरा शब्द क्रिकेट। हीफ नेल्सन शब्द कुश्ती। पटना आपका गंगा नदी किनारे। कानपुर आपका गंगा नदी किनारे। पटना, कानपुर, बनारस, ये आपका गंगा नदी किनारे। यमुना के किनारे दिल्ली, मथुरा और आपका आगरा, ये आपका यमुना नदी किनारे। उज्जैन आपका छिपरा नदी किनारे। अयोध्या आपका सरी नदी किनारे। ठीक, ये इंपोर्टेंट है। अयोध्या आपका सरी नदी किनारे। गोवा आपका मांडवी नदी किनारे। गोवा। जितनी भी ईश्वर के नाम की नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। गंगा भगवान का नाम हो गया, कृष्णा भी और ब्रह्मपुत्र भी। और हम कावड़ लेने जा रहे हैं तो कावेरी। ये चारों नदी बंगाल की खाड़ी में। दो नदी और है, महानदी, ये बंगाल की खाड़ी में। ईश्वर का नाम, ईश्वर के रूप महान है तो महानदी बंगाल की खाड़ी। हम सब प्रभु की गोद में तो गोदावरी बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 6 नदी बताओ। गंगा भगवान का नाम है, कृष्णा भगवान का नाम है, ब्रह्मपुत्र ये भगवान का नाम है। कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपका कावेरी, कावड़ भरने जा रहे हैं, ये सब बंगाल की खाड़ी। सभी रूप क्या है भगवान के? महान है, महानदी बंगाल की खाड़ी। और आपका हम सब प्रभु की गोद में बैठे हैं तो गोदावरी बंगाल की खाड़ी। अब आ जाओ नर्मदा और ताप्ती, ये गिरती है खंबात की खाड़ी। या खंबात की खाड़ी या अरब सागर, ये सेम है। तो नर्मदा, ताप्ती, अरब सागर या खंबात की खाड़ी। ठीक। और सिंधु, ये भी अरब सागर। सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, अरब सागर। अगर अरब सागर, नर्मदा, ताप्ती, खंबात की खाड़ी कह लो या अरब सागर कह लो। नर्मदा, ताप्ती, खंबात की खाड़ी। अगर ऑप्शन में अरब सागर है तो अरब सागर। ठीक। तो नर्मदा, ताप्ती, खंबात की खाड़ी में गिरती है। और सिंधु, अरब सागर। सहते सतलुज, सहते सिंधु, सहते सरोवर। तो सतलुज और सिंधु कहां से निकलती है? मान सरोवर से। मान सरोवर से। ठीक। उसके बाद आपका बहुत ही अच्छा, सिंधु नदी कहाँ गिरती है आपके? अरब सागर में। सिंधु नदी निकलती कहाँ? मान सरोवर, तिब्बत से। उसके बाद है आपका खो खो में खिलाड़ी 9। बटरफ्लाई शब्द आपका तैराकी में आता है। हीव नेल्सन शब्द कुश्ती। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। क्लियर। और मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस, नीति निर्णय सिद्धांत आयरलैंड। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की उम्र होती है 35। राज्यसभा और आपका विधान परिषद, इसकी उम्र होती है 30। ठीक। विधान परिषद और राज्यसभा की 30। फिलहाल विधान परिषद 6 राज्यों में है। ठीक। तो विधान परिषद और राज्यसभा की 30, लोकसभा की 25, विधानसभा की 25,
राज्यसभा और विधान परिषद की 30, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की 35। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट की उम्र होती है 65। भारत का पहला कानून अधिकारी महान्यायवादी, भारत का पहला कानून अधिकारी या विधि अधिकारी महान्यायवादी। क्लियर? ये पहला कानून अधिकार है। ये कब तक कितने दिनों के लिए चुना जाता है महान्यायवादी? जब तक राष्ट्रपति चाहे, जब तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये 65 साल। किन 3 आदमियों के रिटायरमेंट की उम्र 6 साल या 65 साल होती है? 6 वर्ष या 65 साल। यूपीएससी का अध्यक्ष, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और आपका मुख्य चुनाव आयुक्त, इनके रिटायरमेंट की उम्र 6 साल या 65 साल होती है। क्लियर? उसके बाद आपका बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। अफगानिस्तान की संसद क्या है? शूरा। जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान की मुद्रा आपका येन। जापान की मुद्रा क्या आपकी? येन। ठीक। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा। हंसाने वाली गैस आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। जीव विज्ञान का पिता आपका अरस्तु। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया। लार में एंजाइम टाइलिन। पाचन क्रिया मुख से चालू होती है। भोजन की प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन। दूध की प्रोटीन को रेनिन। वो कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी आपकी अग्नाशय है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। 8 मार्च महिला दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 8 मार्च महिला दिवस। ठीक ठीक। 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 1 मई मजदूर दिवस, 1 मई मजदूर दिवस, 1 दिसंबर एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षर दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 15 जनवरी आर्मी डे, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर नेवी। ठीक ठीक। नौसेना दिवस। तो खो खो में खिलाड़ी आपके 9। आपके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये मेरे द्वारा नॉन स्टॉप वीडियो बनाई गई थी आर्मी के एग्जाम के लिए, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन आप और भी सुन लीजिए। आर्मी के कई बार पेपर में आते हैं। राम एक काम को 10 दिन में, श्याम करता 12 दिन में, दोनों कितने दिन में करेंगे? तो इसको आप करना 10 गुणा 12 बटे में 10 जमा 12। एक क्वेश्चन तो ये है। एक ये आता है 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो आदमी दिन बराबर आदमी दिन, आदमी दिन घंटे बराबर आदमी दिन घंटे, आदमी दिन बटे में काम, आदमी दिन बटे में काम। इसमें काम दे नहीं रखा, आदमी और दिन दे रखे। तो पहली लाइन को दूसरी लाइन से काट दो। 5 आदमी 10 दिन में, और जैसे 8 आदमी कितने दिन में, तो 5 गुणा 10 बटे 8, यानी पहली लाइन को दूसरी लाइन से काट देना। मेरी तरफ से तीसरा क्वेश्चन है आपका। विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ दे रखा है, क्रय निकालो। तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय गुणा 100 बटे 100 जमा लाभ। अगर मान लो क्रय मूल्य दे रखा लाभ, तो विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय गुणा 100 जमा लाभ बटे 100। ठीक। एक ये क्वेश्चन है। एक आपका ये आ सकता है, लघुत्तम दे रखा, महत्तम दे रखा, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो इसका सूत्र होता है पहली लाइन को दूसरी लाइन से काट दो। लघुत्तम गुणा महत्तम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक ये आ जाता है। एक ये आ जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बेलन का आयतन होता है पाई आर की 2h। बेलन का वक्र होता है आपका 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण होता है 2 पाई आर एच जमा 2 पाई आर की 2, यानी 2 पाई आर कॉमन ले लो, h प्लस आर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर की 2h। शंकु का वक्र होता है आपका पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण होता है पाई आर एल जमा पाई आर की 2, तो पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर। इस शंकु का होता है कौन। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की 2। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की 3। गोलार्ध का होता है 2/3 पाई आर की 3। और ठीक गोले का आयतन और गोलार्ध का आयतन। ठीक। गोले का वक्र होता है 4 पाई आर की 2। गोलार्ध का वक्र होता है 2 पाई आर की 2। 2 पाई आर की 2। एक पेपर में यह आ जाता है किसी चीज को अनुपात में बांटना। जैसे 780 रुपए को 1/2, 1/3, 1/4 में बांटो। एक इस टाइप का सवाल आएगा।
एक आपका ये आ सकता है 15 वस्तु का क्रय 20 वस्तु के विक्रय के बराबर है। तो 15 वस्तु का क्रय 20 वस्तु के विक्रय के बराबर है, तो क्रय मूल्य 20 और क्रय मूल्य 20 ऑटोमेटिक बन गया। 15 वस्तु का क्रय 20 वस्तु के विक्रय के बराबर है, तो क्रय मूल्य 20 तो विक्रय मूल्य अपने आप 15 बन गया। यानी 20 की खरीद रहा है, 15 की बेच रहा है, तो क्या हो गया आपकी हानि। तो हानि गुणा 100 बटे में खरीद कर देना, क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, लॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, नहीं लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो हानि गुणा 100 बटे में खरीद, लाभ होता तो लाभ गुणा 100 बटे में खरीद। ठीक, जैसे 10 वस्तु का खरीद, तो 10 वस्तु की खरीद 8 वस्तु की बेच के बराबर है। तो 10 वस्तु की खरीद 8 वस्तु की बेच के बराबर है, तो खरीद होगी 8, तो बेच कितनी होगी 10, तो 8 की खरीद रहा है 10 की बेच रहा है, तो लाभ कितना होगा 2। तो 2 गुणा 100 तो खरीद कितनी 8, 2 गुणा 100 बटे में 8, तो 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यही तो हो जाएगा 25। तो इस टाइप के सवाल है, आपको जरूर करने चाहिए। और मेरी तरफ से रेलगाड़ी वाला है, एक रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है। ठीक, और रेलगाड़ी जब किसी खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कुल दूरी बन जाएगी। तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म दूरी बन जाएंगे। रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई दूरी बन जाएगी। और इन सवालों में होता है ऑप्शन किसमें, अगर ऑप्शन मेरे मीटर और सेकंड में है तो पूरा सवाल मीटर और सेकंडों में आएगा। अगर चाल हमें किलोमीटर प्रति आवर में दे रखा है तो हमें उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाओ, तो 54 गुणा में 5/18। तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और ऐसे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये आपके कुछ सवाल है। एक ये आ सकता है, एक व्यक्ति इतनी चाल से गया तो इतने मिनट लेट, और इतनी चाल से गया तो इतने मिनट पहले। तो इसकी ट्रिक होती है चाल गुणा चाल बटे चाल घटा चाल गुणा में मिनट जमा मिनट बटे में 60। ठीक, एक व्यक्ति इतनी चाल से गया तो इतने मिनट लेट, इतनी चाल से गया तो इतने मिनट पहले, दूरी समान है। तो इसका क्या ट्रिक है, चाल गुणा चाल बटे चाल घटा चाल गुणा में मिनट जमा मिनट बटे 60। अगर लेट और पहले, अगर लेट और लेट हर बार आ रहा है तो घटा हो जाएगा, मिनट घटा मिनट, और पहले तो मिनट घटा मिनट। और लेकिन ज्यादातर होता है कि पहले और बाद का। तो क्या सूत्र है, चाल गुणा चाल बटे चाल घटा चाल गुणा मिनट जमा मिनट बटे 60। क्लियर क्लियर। इसी के साथ मेरी ये वीडियो आज यहीं खत्म होती है। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते, और इस वीडियो को शेयर करें।